आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th हिंदी वर्णिका भाग 2 से जो चैप्टर 3 माँ कहानी है उससे बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गया हूं, जो कि सभी प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि मंगू किस कहानी की पात्र है। बताइए कि मंगू जो है वो किस कहानी की पात्र है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। माँ कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो मंगू ही है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि माँ कहानी का कहानीकारक कौन है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के कहानीकारक हैं वो ईश्वर पेटलीकर हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। बताइए कि माँ जो कहानी है इस कहानी में किसका वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा। माँ कहानी में जो है वो माँ की ममता का ही वर्णन किया गया है, इसलिए राइट आंसर आपको बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। बताइए कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा, मंगू। माँ कहानी का प्रमुख पात्र मंगू है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मंगू कैसी लड़की है। बताइए कि मंगू कैसी लड़की है। ए में आपको अच्छी दिया गया है, बी में खराब, सी में पागल और डी में गूंगी। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, पागल। मंगू जो है वो एक तरह से पागल ही लड़की थी, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि माँ किस भाषा में रचित कहानी है। बताइए कि माँ जो कहानी है वो किस भाषा में रचा गया है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, गुजराती। माँ जो कहानी है वो गुजराती भाषा में रचित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ईश्वर पेटलीकर की रचना कौन है। बताइए कि इनमें से ईश्वर पेटलीकर की रचना कौन है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा, खून की सगाई। खून की सगाई है वो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल आपको बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी जो है वो ईश्वर पेटलीकर ने लिखे हैं, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि माँ कहानी में कौन पागल था। बताइए कि माँ जो कहानी है वो इसमें कौन पागल था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा, मंगू। माँ जो कहानी है वो इसमें मंगू थी, वो पागल थी, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मंगू की उम्र कितनी थी। बताइए कि मंगू की उम्र कितनी थी। बहुत ही यह वीवीआई प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा, 12 वर्ष। मंगू की उम्र जो था वो 12 वर्ष था, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मंगू की माँ को कितने पुत्र थे। बताइए कि मंगू की माँ थी, उनको कितने पुत्र थे। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा, 2। मंगू की माँ को 2 पुत्र थे, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल आपको बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कहानी का प्रधान पात्र कौन है। बताइए कि माँ जो कहानी है वो इसका प्रधान पात्र कौन है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा, माँ कहानी का प्रधान पात्र माँ है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल आपको सी है। यह वीवीआई बहुत ही प्रश्न है, तो इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था। बताइए कि मंगू जो थी वो उसका पागलपन का रोग कब से था। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा, जन्मजात। मंगू जो थी वो जन्मजात से ही पागल थी, यानी कहने का मतलब था कि वो जन्म से ही पागल थी, इसलिए राइट आंसर आपको बी आपको सही हो जाएगा। तो यह वीडियो आपको काम की लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।